बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड है। लोग इसे वजन कम करने, अपनी सेहत अच्छी बनाने और अपने लाइफस्टाइल को सिंपल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। बहुत सी स्टडीज ये शो करती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के आपकी बॉडी और आपकी ब्रेन पर जबरदस्त असरात होते हैं और ये इवन आपको लंबा जीने में भी मदद कर सकता है। क्या है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसका तरीकाकार और सेहत पर इसके असरात और आखिर में चंद साइड इफेक्ट, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इंटरमिटेंट फास्टिंग आम जुबान में कहें तो ये 10 रुपए का फैंसी वर्ड है रोजे के लिए, क्योंकि 5 रुपए का आजकल कुछ आता नहीं। बेसिकली ये खाने का एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मसलन चंद घंटे खाने के लिए रखे जाते हैं और बाकी टाइम नो खाना। #रमजान। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत से मेथड्स या तरीकाकार हैं और इन तमाम में एक दिन को या एक हफ्ते को तकसीम किया जाता है खाने और ना खाने वाले पीरियड्स में। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन ये 3 मेथड्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। नंबर 1, 16-8 मेथड। इसमें बंदा नाश्ता नहीं करता और खाने के पीरियड को 8 घंटे तक महदूद कर लेता है, जैसे दोपहर 1 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और इसके बाद 16 घंटे का रोजा। नंबर 2, ईट स्टॉप ईट। इस मेथड में बंदा 24 घंटे लगातार कुछ नहीं खाता, हफ्ते में 1 या 2 दफा के लिए, यानी एक दिन रात के खाने से लेकर दूसरे दिन रात के खाने तक ना खाना। नंबर 3, द 5-2 डाइट। इस मेथड में आप हफ्ते के 2 दिन सिर्फ 500 से 600 कैलोरीज लेते हैं और बाकी 5 दिन अपनी नॉर्मल खुराक खाते हैं। इन सब मेथड्स में 16-8 मेथड सबसे ज्यादा सिंपल, सस्टेनेबल और इजी है और यही सबसे ज्यादा फेमस है। रूल ये है कि खाने की मिकदार कम करने या कहें कैलोरीज इनटेक कम करने से ये तमाम मेथड्स वजन कम करते हैं, लेकिन अगर खाने के 8 घंटे की इस विंडो को यूज करने के बजाय इसका अब्यूज किया जाए तो फिर वही होता है जो रमजान में हम सबके साथ होता है कि कुछ नहीं होता। अफ्तारी में खाने से दस्तरखान भरे होते हैं और लोग इतना खाते हैं कि फिर अस्पताल भरे होते हैं। ये तो शायराना हो गया। बहुत सी स्टडीज से ये बात सामने आई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही फायदेमंद है वजन कम करने के लिए और आपकी बॉडी और ब्रेन की सेहत के लिए, एंड इट मे इवन हेल्प यू लिव लॉन्गर। यहाँ हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के चंद हेल्थ बेनिफिट्स को मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है वेट लॉस। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही जबरदस्त टूल है वजन कम करने के लिए। सबसे ज्यादा रिसर्च इसी टॉपिक पर हुई है और यही नंबर 1 रीजन है कि लोग इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं। 2014 के एक रिव्यू स्टडी ने पाया कि खाने का ये 16-8 पैटर्न 3 से 8% वजन कम कर सकता है 3 से 24 हफ्तों में, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और इसी स्टडी के मुताबिक लोगों ने अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस 4 से 7% तक कम किया, जो कि एक सिग्निफिकेंट कमी है पेट की चर्बी में, क्योंकि यही वो फैट है जो आपके ऑर्गन्स पर जमा हो जाती है और बीमारी पैदा करती है। ये तो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे ज्यादा अहम हेल्थ बेनिफिट। इसके अलावा बहुत सारे फवाइद हैं और इनमें से चंद को मुख्तसरन देखेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जानी। वेट लॉस के बाद नंबर 2, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी कम हो जाते हैं और ये दोनों चीजें मिलकर आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचाती हैं। नंबर 3, सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन। कुछ स्टडीज बताती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स, ऐसे केमिकल्स जिनसे जिस्म में सोजिश होने का पता चलता है, कम हो जाते हैं, जो कि क्रोनिक यानी दायमी बीमारियों में बड़े होते हैं। नंबर 3, हार्ट हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, उसे ट्राइग्लिसराइड्स, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन सब को कम करती है
और ये सब के सब दिल की बीमारियां पैदा करने का बायस है। नंबर 4, कैंसर। जी हाँ, एनिमल स्टडीज ये सजेस्ट करती हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कैंसर होने से भी बचा सकती है। नंबर 5, ब्रेन हेल्थ। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके दिमाग में एक हार्मोन ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर जो नए दिमागी खलियात बनाने में मदद करता है और अल्जाइमर्स डिजीज होने से बचाता है। नंबर 6, एंटी एजिंग। चूहों में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि फास्टेड रैट्स तकरीबन 40 से 80% ज्यादा जीते हैं। तो ये थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के चंद फवाइद। वैसे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही सेफ है, लेकिन इसके भी चंद अपने साइड इफेक्ट्स हैं। नंबर 1 साइड इफेक्ट, भूख, और आप जरा कमजोरी भी फील कर सकते हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी होता है, क्योंकि जब भी आप एक नई रूटीन अपनाते हैं आपको अडॉप्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जैसे डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर या फिर कोई मेडिकेशन यूज करते हो, अंडरवेट हो या कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो, वो लेडीज जो प्रेग्नेंट होना चाहती हो, प्रेग्नेंट हो या फिर बच्चे को दूध पिलाती हो। ये थी चंद बेसिक सी बातें इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। उम्मीद है आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। वैसे अगर आप वजन कम करना चाहते हैं बगैर किसी मशक्कत के तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।